रियासत मैसाचुसेट्स के इन पानियों में उतरने के लिए या तो आपको रबर का बहुत मोटा लिबास पहनना पड़ता है या फिर ऐसा प्रेशराइज्ड ड्राई सूट जिसमें पानी बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकता। ये सर्द पानी है और सर्द पानी अपने अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जज्ब कर सकता है। फिर इस गल्फ ऑफ मेन नामी इतनी बड़ी खलीज में दरिया भी आकर गिरते हैं जो अपने साथ ग़िज़ाई अज्जा लाते हैं। इसी वजह से इस समंदर के अंदर इतना शदीद उतार चढ़ाव पैदा होता है कि इसमें सिर्फ उस वक्त उतरा जा सकता है जब समंदर निस्बतन पुरसुकून हो। ये मद्दो जज़र के दरमियान का वो लम्हा होता है जब समंदर में निस्बतन कम हलचल होती है। अगर लहरें बुलंद होना शुरू हो जाएं तो गोताखोर को समंदर बहाकर ले जा सकता है। इन पानियों में आप सिर्फ 1 फुट के फासले पर इन जानवरों को मेटिंग करते, अंडे देते, अपने घर बनाते और उनकी हिफाजत करते हुए देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब हम गहराई में उतरे तो पानी में 10 फुट से ज्यादा आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं समंदरी चट्टानों में फिरते हुए हमें तले हुए अंडे जैसी एक जेलीफिश नजर आई जिसे एंडी ने फौरन अपने कैमरे में फिल्म बंद कर लिया। किसी जानवर के करीब जाते वक्त आप अपने बाजू इस अंदाज में नहीं फैलाते क्योंकि जानवरों की दुनिया में ऐसा शिकार करने वाले जानवर करते हैं। और यह है न्यू इंग्लैंड के साहिल का मशहूर लॉबस्टर जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। लेकिन किसी भी समंदरी जानवर से मॉडलिंग करवाना कोई आसान काम नहीं और इस किस्म की फोटोग्राफी के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा समंदर की तह को ना छुए। अगर आपने अपने हाथ को नीचे टिकाया, जैसा कि कभी कभार लोग तह पर हाथ जमाने के बाद फोटो खींचते हैं, तो समंदर की रेत उठकर तैरना शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर के बाद लहरों का बहाव तब्दील होना शुरू हो गया और हमारे वापस जाने का वक्त आ गया। बदलती हुई लहरों के बहाव में फंसने का तजर्बा एंडी को पहले हो चुका है। Early on in diving in this location, I was trying to extend the dive. एक मर्तबा इसी जगह पर मैंने ये हिमाकत की थी कि अपनी ड्राइव लंबी करता गया और बदलती हुई लहरों में ज्यादातर ठहर गया। मद्दो जज़र और आपके समंदर में मुकाम के हिसाब से आपके पास 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का वक्त होता है। मैंने ज्यादा देर तक रुकने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने समुद्री काई को मुख्तलिफ समत में हिलते देखा तो मुझे पता चला कि पानी का बहाव भी मुख्तलिफ समत में हो चुका है। इसके बाद ये लम्हा मेरे लिए इस कदर डरावना और खौफनाक हो गया कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी पानी के नीचे इतना खौफजदा नहीं हुआ था। समुद्र मुझे खींचने की कोशिश करता तो मैं किसी चट्टान से लिपट जाता। थोड़ी देर के बाद लहरों के जोर से ये पूरी की पूरी चट्टान उखड़ कर मेरे साथ बहना शुरू हो जाती। उस दिन के बाद से मेरे अंदर बहरी रौ के लिए एक अजीब सा एहतराम पैदा हो गया। अपनी जान जोखों में डालने के बाद जो तस्वीरें एंडी ने खींची वो मुख्तलिफ साइंसी किताबों में उन जानवरों की जिंदगी की एक झलक दिखाती हैं जो सिर्फ ठंडे और ख़तरनाक समंदरों में पाए जाते हैं और जिन तक कैमरे बमुश्किल पहुंच पाते हैं। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ मेन।